Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11th lecture series. Today we are going to cover the final part of chapter 9 probability miscellaneous exercise. So let us start. The ratio of boy to girl in a college is 3 is to 2 and 3 girls out of 500 and 2 boys out of 50 of the college are good singers. Now they have selected a singer and we are supposed to find out what is the probability that the chosen singer is a girl. Let us start from the start. तो लोग ने दिया है कि probability of boy in the college is how much 3 by 5 3 is to 2 ना तो out of every 5 student you will find कि उसमें से 3 boy है और उसमें से 2 गर्ल्स है तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया बॉयज एंड गर्ल्स का इन द कॉलेज सेकेंड थिंग दैट दे हैव गिवन इज कि आउट ऑफ एवरी 500 गर्ल 3 आर singers. So probability that a girl will be a singer is how much 3 by 500. And likewise उन लोग ने क्या बोला है कि boys में a singer being boy का probability क्या है 2 by 50. अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको हम लोग 20 by 500 लिख देते हैं. आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको. द क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि इन लोग ने एक सिंगर को ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है. दे आर आस्किंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि इट इज अ गर्ल. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग बेस थ्योरम यूज करने वाले हैं एंड बेस थ्योरम के लिए सिंपली इसको फ्लिप कर दो. सो दिस विल बी एस गिवन जी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाटएवर इज गिवन. अब डिनोमिनेटर में सेम चीज लिख दो सिंगर गिवन गर्ल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल. बट सिंगर बॉय भी हो सकता है तो सिंगर गिवन बॉय इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय. दिस इज हाउ हम लोग प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम का लिखते हैं. Probability of singer given girl is 3 by 500 into girl का probability is 2 by 5. सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगा. And lastly singer given boy is 20 by 500 into probability of boy is 3 by 5. So denominator में हर एक टर्म में we find there is this 500 into 5 which is 2500. सब जगह से हम कैंसिल कर सकते हैं. So we got numerator में 6 plus 60 which will make it 6 by 66 या फिर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 by 11. आई होप ये पार्ट समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वी हैव इज ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली. और लोग ने दिया है कि ए स्टार्ट कर रहा है गेम तो सबसे पहला ए थ्रो करेगा देन बी थ्रो करेगा एंड इट विल गो ऑन. कब तक? टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 3 एंड ही विंस द गेम. फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग. ठीक है, सो लेट ए बी द इवेंट की ए को क्या आ जाए 3 आ जाए जीतने के लिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग क्या हो जाएगा 1 by 6 क्योंकि डाई में 6 आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 उसमें से 3 आने का एक ही चांस है. सो यू गॉट 1 by 6. सेम चीज बी के लिए भी है. बी गेटिंग 3 to विन उसका भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1 by 6. सो ए नॉट विनिंग क्या आ जाएगा 1 minus probability of a which will be 1 minus 1 by 6 या you can say 5 by 6. So other than 3 कुछ भी आ सकता है उसको then he will not win. And likewise B के लिए भी B not winning के लिए भी probability same है 5 by 6. Now let us assume we are going to find out probability for A winning. अब इसमें possibilities क्या क्या हो सकता है वो समझ लेते. So पहले ही ट्रायल में there are chances कि A को 3 आ जाए और वो जीत जाए. और के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिखते. फर्स्ट टाइम A नहीं जीतता एंड बी भी नहीं जीतता है सिंस दे आर प्लेइंग अल्टरनेटिवली. अब वापस से ए का बारी आएगा और वो जीत जाता है. सो ए इंटरसेक्शन मींस ए को 3 नहीं आया, फिर बी खेला बी को भी 3 नहीं आया, देन ए मींस ए को 3 आ गया. सो सेकेंड टर्न में ए को 3 आ जाएगा और वो जीत जाएगा. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. और दिस कैन गो हेड दोनों जन को 2 बार 3 ना आए एंड थर्ड टाइम में जब ए खेलेगा तो उसको 3 आ जाए एंड दिस विल गो ऑन. ठीक है, सो या तो फर्स्ट टाइम में ए को 3 आ जाएगा या तो थर्ड टाइम में आएगा या तो फिफ्थ टाइम में आएगा या तो सेवन टाइम में आएगा. हम खाली ए का बात कर रहे हैं क्योंकि वी आर सपोज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग का. सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है तो इट इज 1 by 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन ए को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट्स. लाइकवाइज यहाँ पे भी वी विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश probability of b dash again a dash probability of b dash probability of a and so on. So यहाँ पे we got 1 by 6
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश सेम वैल्यू है 5/6 उसको हम लोग 25/36 लिख सकते into probability of A is 1/6. Then you got 2 times probability of A bar and probability of B bar, यानी 25/36 का हम लोग इसको स्क्वायर लिख सकते and lastly we got probability of A and this will go on. ठीक है, अब इसमें से what we can do is we can take 1/6 common, so what we are left with is 1/25/36 plus 25/36 the whole square, और एक टर्म अगर आप लोगे तो you will get 25/36 का क्यूब and so on. Now this particular series is an infinite geometric series. It is an infinite geometric series जिसको GP भी बोलते, and in this what we find is कि पहला वाला टर्म is 1 and हर एक टर्म में अगर आप देखोगे तो what is multiplied is 25/36. So first टर्म से अगर आपको second टर्म चाहिए, so what do you do is you multiply by 25/36. That is why you got 25/36 का square and then cube and so on. Right? Now for these kind of series, आंसर जो रहता है ये पर्टिकुलर सीरीज का वो सिंपल रहता है, that is 1/1 minus r and r in this case is 25/36. So I'll write it over here. यहाँ पे summation infinite series का आ जाता है 1/1 minus r, तो यहाँ पे भी we got this. अब इसी को simplify कर लेते हैं, so ये आ जाएगा 1 minus 25/36 will be nothing but 11/36 और ये वाले 6 से कैंसिल करके finally we will be getting the answer as 6/11. This is probability of A winning. Now probability of B wins भी पूछा हुआ, अब दो जन खेल रहे तो दो में से एक ही जन जीतेंगे, राइट? या तो A जीतेगा या तो B जीतेगा. So probability of B winning is 1 minus probability of A winning the game. ठीक है, क्योंकि दोनों का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1. So 1 minus 6/11 is nothing but 5/11. So this is the probability of B winning. क्योंकि A ने पहला स्टार्ट किया तो उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे ज्यादा. Let us go ahead with the next sum. Consider independent trials consisting of rolling a pair of fair dice over and over. दो डाइस हम लोग रोल कर रहे हैं तो 36 पॉसिबिलिटीज होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कई बार. What is the probability that a sum of 5 appears before a sum of 7? अब sum of 5 का possibilities क्या हो सकता है 5 आने के लिए, तो 5 आ सकता है with the possibilities 2,3, 3,2, 1,4 या फिर 4,1. ये चार possibilities है of getting 5. और 7 आने के लिए क्या possibilities है, तो 7 के लिए you got more possibilities 3,4, 4,3, 5,2, 2,5, 1,6 and 6,1. So you got 6 possibilities over here. अब हमें find करना है probability of getting 5 before 7. ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है, आपको पहले ही 5 मिल जाए तो probability of getting 5, let us say we will define it by event A. So let event A be that कि the outcome का sum is 5, या फिर हमें क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमें 5 ना मिले and we should also not get 7 before 5. तो यहाँ पे we will define another event जहाँ पे जो sum है is neither 5 nor 7. Let me write it this way. So next वाला केस आ गया probability of B intersection है, जिसका मतलब है ना हमें 5 मिला फर्स्ट ट्रायल में ना ही 7 मिला सेकंड वाले ट्रायल में, हमें 5 मिल गया. अब ऐसे ही क्या हो सकता है कि और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले वाले में भी हमें 5 नहीं आया ना ही 7 आया, सेकंड ट्रायल में भी हमें 5 नहीं आया 7 नहीं आया, थर्ड वाले ट्रायल में क्या हुआ कि हमें 5 आ गया एंड दिस गोज ऑन लाइक दिस. आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या होगा, तो 5 आने के लिए देयर आर दिस 4 आउटकम्स, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है. टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36, तो 4/36 इज नथिंग बट 1/9. नाउ वंस अगेन प्रोबेबिलिटी B और A क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है, सो आई कैन राइट इट सेपरेटली. प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें क्या मिलेगा तो वो हमें समझना पड़ेगा. B में हमने क्या बोला, नाइदर 5 नॉर 7. अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 5 के केसेस कितने फेवरेबल 4 और 7 के कितने फेवरेबल केसेस है 6, तो टोटल कितने होंगे केसेस 10 केसेस है 5 और 7 के, बट हमें दोनों नहीं चाहिए. तो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 36 ये 10 नहीं चाहिए तो कितने बच गए
26 ये केसेस चाहिए। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 13/18 हो जाएगा। So let me write it over here, 13/18 into probability of A is 1/9 once again. वापस से यहाँ पे we got 13/18, वापस से probability of B is once again 13/18 and then 1/9 and this goes on. ठीक है, once again we can take 1/9 common और ये आ जाएगा 13/18. 13/18 का square, if you take one more term you will get 13/18 का cube. आगे जाओगे तो 13/18 raised to 4 and so on. Once again it is infinite GP geometric progression जैसे हमने लास्ट सम में देखा। यहाँ पे we find कि पहला वाला टर्म is 1, r का वैल्यू है that is equal to r/18 and infinite sum का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 minus r which is 13/18. Now this will be 5/18. When you divide this ये आपको finally मिल जाएगा 2/5. I hope this part is clear. पहले वाले सम जैसे ही है। Let us go ahead. A machine produces parts that are either 90% good या फिर slightly defective जो कि 2% है and obviously defective जो कि 8% है. Products produced get passed through an automatic inspection machine which is able to detect any part that is obviously defective. यानी ये जो 8% वाला पार्ट है ये डिटेक्ट होके डिस्कार्ड हो जाता है। Now what is the quality of the parts that make it through the inspection machine and gets shipped? क्वालिटी का बात करें मतलब दे आर आस्किंग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मच इज द गुड प्रोडक्ट्स ओवर हियर। नाउ वी ऑलरेडी सॉ कि 100 में से जो 8 प्रोडक्ट्स है वो निकल जाने वाले, यानी 92 प्रोडक्ट्स टोटल जो है वो पास होने वाले, इंक्लूडिंग जिसके अंदर 2 स्लाइटली डिफेक्टिव है। जो अच्छे बच गए वो कितने हैं 90% से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्वालिटी और क्वालिटी का पार्ट्स मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर द प्रोबेबिलिटी कि कितना अच्छा प्रोडक्ट्स है। सो 90/92 इज द रेशियो दैट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 and 3 each containing 2 coins. बॉक्स 1 में you got both coins as gold, सेकेंड वाले बॉक्स में you got both coins as silver, थर्ड वाले में एक गोल्ड है एक सिल्वर है। Now a person chooses a box at random and takes out a coin and we found out कि coin is gold. What is the probability that other coin in the box is also gold? अब यहाँ पे we already know कि पहला coin क्या है gold है and they are asking find the probability कि दूसरा coin भी क्या है वो gold है। अब दूसरा coin gold होने का मतलब क्या है कि we have picked up कौन सा वाला box, box 1। तो basically they want us to find the probability कि हमने जो coin निकाला है वो फर्स्ट वाला बॉक्स से निकाला। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, तो बेस थ्योरम यूज कर लेते हैं। सो वी गॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट बॉक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द फर्स्ट बॉक्स डिवाइडेड बाय, सेम चीज यहाँ पे भी लिख देंगे, गोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स प्लस सेम थिंग कैन हैपन फ्रॉम सेकेंड वाले बॉक्स से भी ट्राई कर सकते हैं गोल्ड कॉइन निकालने का, and same for the third वाला box. Now one thing we should remember कि यहाँ पे randomly कोई भी एक box select किया हुआ है तो probability of selecting first box, second box and third box सबका probability same है, क्योंकि 3 है it is 1/3, 4 होते तो 1/4 आता। So let us go ahead and put all the values यहाँ पे। Now probability of getting gold from the first box क्या आ जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में हमें पता है कि 2 गोल्ड कॉइन है। सो गोल्ड कॉइन मिलने का प्रोबेबिलिटी इसमें कितना रहेगा 100%, यानी जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1। सेम थिंग यहाँ पे भी लिख देता हूँ नीचे। सेकेंड वाले केस में सेकेंड वाले बॉक्स में से गोल्ड मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो सेकेंड वाले बॉक्स में तो दोनों सिल्वर कॉइन्स है ना, तो गोल्ड मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0। एंड थर्ड वाले बॉक्स में वी गॉट बोथ दी कॉइन्स, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, तो गोल्ड मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा हाफ। 2 कॉइन्स है, या तो गोल्ड मिल सकता है या तो सिल्वर, 50-50% चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, सो 1/3 हम लोग कॉमन लेके निकाल सकते हैं। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 1/1 प्लस हाफ विच इज नथिंग बट 1/3/2 एंड फाइनल आंसर हमें आ जाएगा 2/3। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सब लोग को। क्वेश्चन वाज इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड, which simply means कि they are asking us to find the probability कि हमने जो गोल्ड फाइंड किया हुआ है ये रैंडम बॉक्स है वो फर्स्ट वाला बॉक्स है, क्योंकि उसी में दूसरा कॉइन गोल्ड है ना। लेट अस गो अहेड अगेन, सेम काइंड ऑफ सम इन अ फैक्ट्री जहाँ पे
मैन्युफैक्चरिंग बल्ब्स बनता है, ए बी एंड सी मशीन्स मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बल्ब. सो प्रोबेबिलिटी दैट मशीन ए ने बनाया हुआ है दैट इज 25% मीन्स 25/100 हो जाएगा. बी ने बनाया इज 35% यानी 35/100 एंड सी ने बनाया दैट इज हाउ मच 40% यानी 40/100. Out of the outputs, 5, 4 and 2% are respectively defective. So let the be event की जो bulb है वो क्या है, defective है. So probability of being defective given कि A ने बनाया is how much 5% यानी 5/100 हो जाएगा. Probability of being defective given कि B ने बनाया है तो that is how much 4%. And defective being manufactured by C is nothing but 2%. Now they are asking, a bulb is drawn at random from the product and is found to be defective. What is the probability that it is manufactured by B? ठीक है, so we already know that product is defective. हमें find करना है कि उसे B ने बनाने का probability क्या होगा. So once again Bayes rule यहाँ पे probability of D given B into probability of B. Denominator में same चीज लिखना है, probability of D given B into probability of B. अच्छा, खाली B बना सकता है क्या, नहीं, A और C भी बना सकते हैं, तो D given A into probability of A आ जाएगा and probability of D given C into probability of C. सारे वैल्यूज हैं हमारे पास, पुटअप कर देते. सो हर जगह से वो 100 into 100 हर जगह से कॉमन लेके न्यूमरेटर में we got 35 into 4 which is 140 divided by 25 into 5 is 125, यहाँ पे 140 and 42 is 80. Now this comes out to be 140 by 345. Now इसको आप 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 5 2s are 10 और 40 is 5 is 40 divided by 34 के लिए we got 5 6 are 30, 45 is 5 9s are 45. So this is the final answer. Last sum देख लेते हैं. A family has 2 children. One of them is chosen at random and found that it is a girl. Find the probability that both the children are girl. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ड्रॉ कर लेते हैं. We are supposed to find probability कि both are girls given कि one is girl. तो एक के बारे में we are sure कि वो गर्ल है, दूसरा वाला चाइल्ड जो है वो गर्ल है कि बॉय है, we are not sure, उसके बारे में कोई डेटा भी नहीं दिया हुआ. So that will definitely be equal to 1/2. 1/2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि सेकंड वाला जो चाइल्ड है वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. अगर वो बॉय है we are not interested, we are only interested for both being girls. तो गर्ल्स होने का प्रोबेबिलिटी हो जाता है कितना, हाफ. सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सेकेंड वाले में उन लोग ने क्या बोला, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट कि एटलीस्ट वन इज गर्ल. अब यहाँ पे क्या होता है आप समझ लो. अब उन लोग ने बोल दिया कि एटलीस्ट वन गर्ल है, बट जनरली अगर हम सैम्पल स्पेस का बात करें तो दोनों क्या हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, या पहला गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है, या दोनों क्या हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं. बट यहाँ पे उन लोग ने कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एटलीस्ट वन गर्ल है इसमें. तो ये वाला जो सिनारियो है ये तो चला गया. तो अभी हमारे पास जो सैंपल स्पेस बचा है उसमें टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 3 है. एंड वी आर सपोज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि दोनों गर्ल है. अब दोनों गर्ल का प्रोबेबिलिटी तो एक ही है, तो ये आ जाएगा 1/3. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.